नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रश्नावली 14.2 का सेकंड सवाल है कि 40 इंजीनियर के आवास स्थल से उनके कार्यस्थल की दूरियां दे रखी है और इन सभी दूरियां ये सारी जो दूरियां वो किलोमीटर में है। ठीक है। फिर अपने को दे रखा है कि 4 से 5 पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़े से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। तो अपने को क्या करना है कि वर्ग अंतराल जो लेना है वो 0 से 5 मतलब 5-5 का वर्ग अंतराल लेना है और 0 से स्टार्ट करना है और 0 से 5 का वर्ग अंतराल आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि संख्या बहुत सारी हो जाती है तब हमें वर्ग अंतराल काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 से 5 का वर्ग अंतराल अपन लेंगे और क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो अब वर्ग अंतराल में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक संख्या लिखनी है तो देखेंगे सबसे कम संख्या यहाँ पर 2 दे रखी है और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आपके 32 आ रही है। तो अपन 5-5 का वर्ग अंतराल लेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक जो है संख्याएं लिखनी है, मतलब वर्ग अंतराल 35 तक लेना है। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। पहले अपन बारंबारता बंटन सारणी बना ली है और इसके अंदर हमने सबसे पहले कार्यस्थल की दूरियां लिखी है किलोमीटर में। यहाँ पर जो पहला जो कॉलम होता है मैंने आपको बताया है कि पहला जो कॉलम होगा हम उसके अंदर पहला कॉलम उस आंकड़ों के बारे में बनाएंगे जिनके बारे में आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पर कार्यस्थल की दूरियां दे रखी है किलोमीटर में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले कॉलम में कार्यस्थल की दूरियां लिखी है। दूसरा कॉलम हमेशा मिलान चिन्ह का होगा और तीसरा कॉलम हमेशा बारंबारता का होगा, मतलब उनकी संख्याएं कितनी है। तो चलिए सबसे पहले अपन 0 से 5 का वर्ग अंतराल लेते हैं। पहला वर्ग अंतराल आपका 0 से 5 का होगा, अगला 5 से 10 का होगा, अगला 10 से आपके 15 का होगा, फिर ऐसे ही 15 से 20 का होगा, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। मैंने 35 तक इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो परिसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा 32, सबसे बड़ी संख्या 32 है। 32 से आगे नहीं जाना, इसलिए मैंने 35 तक 5-5 का वर्ग अंतर लिया, इसलिए आप 35 तक आपको लिखना पड़ेगा। अब अपन लिखेंगे मिलान चिन्ह और बारंबारता। मिलान चिन्ह को बाद में लिखेंगे, सबसे पहले बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता के अंदर आपको देखना है कि वर्ग सीमा 0 से 5 के अंदर कितने आंकड़े आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम कोई वर्ग अंतराल लेते हैं तो वर्ग अंतराल के अंदर जो आपका ऊपरी वर्ग सीमा जो होगी, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो अपने वर्ग अंतराल है 0 से 5 के अंदर, तो आपको 0 से जो 5 का जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है इसके अंदर आपको क्या करना है, जो वर्ग अंतराल अपन ले रहे हैं 0 से 5 के अंदर, इसके अंदर अपने को ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो आंकड़ा है वो आपका कहलाता है निम्न वर्ग सीमा। वर्ग अंतराल के अंदर ये वाला आंकड़ा निम्न वर्ग सीमा कहलाता है और ये वाला जो आंकड़ा है वो ऊपरी वर्ग सीमा कहलाता है। तो ये तो है आपका निम्न वर्ग सीमा और ये है आपकी ऊपरी वर्ग सीमा। अब जो भी आपके ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर जो भी संख्या लिखी हुई आएगी उनको हम उस वर्ग अंतराल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो 0 से 5 का वर्ग अंतराल है, यहाँ पर हम 0 से लेकर 5 तक सभी संख्या गिनेंगे लेकिन 5 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, 4 को भी गिनना पड़ेगा लेकिन 5 को, जो ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर जो जो आंकड़े लिखे हुए आएंगे वो हम उस वर्ग अंतराल के अंदर नहीं गिनेंगे। तो 5 को इस वर्ग अंतराल के अंदर नहीं गिनेंगे तो 5 को किस वर्ग अंतराल में गिनना है, इसको आगे वाले वर्ग अंतराल में गिना जाएगा। जो आपका 5 से लेकर 10 तक वर्ग अंतराल है ना, उसके अंदर आपको 5 जो है गिना जाएगा लेकिन 10 वाला जो ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर आ जाएगा उसको नहीं गिना जाएगा। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऊपरी वर्ग सीमा आएगी वर्ग अंतराल में, वो ऊपरी वर्ग सीमा वाले आंकड़े को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आगे वाले वर्ग अंतराल में गिनेंगे। तो हम वर्ग अंतराल 0 से 5 के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कौन कौन सी संख्या आ रही है वो काउंट करेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 5 के अंदर जो है संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी आ रही है। 0 से 5 के अंदर हम सारी संख्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 जो संख्या है उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर आता है। तो हम ऊपरी वर्ग सीमा वाले अंकों को छोड़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बनेगी। 0 से 5 वर्ग अंतराल के अंदर 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो हम पहले जो संख्या है पहली रो के अंदर वो अपने दे रखी है, पहली जो संख्या लेंगे वो 3, और कौन सा है 0 से 5 वर्ग अंतराल के अंदर पहली वाली रो में तो सिर्फ 3 आ रहा है, दूसरी वाली रो में देख रहे हैं तो अपने पास 2 है, तीसरी रो के अंदर देखें तो तीसरी पंक्ति में आपके 3 आ रहा है और 5 है तो 5 तो नहीं गिनना है, 3 लेंगे, आगे 2 और
बस इतने ही है। तो कितनी संख्या हो गई है? तो 0 से 5 वर्ग अंतराल में आपके 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या है जो 0 से 5 वर्ग अंतराल के अंदर आ रही है। अपने 5 जो है संख्या आ रही है तो इसको लिख लेते हैं 5। अगले जो वर्ग अंतराल है वो आपका है 5 से 10, तो इसके अंदर कितनी संख्या आ रही है हम काउंट कर लेते हैं। अब हम वर्ग अंतराल 5 से 10 के अंदर देखते हैं कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो वर्ग अंतराल 5 से 10 के अंदर 10 वाले को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर है। तो यहाँ पर अब की बार अपन 5 गिनेंगे, 5, 10 को नहीं गिनना है, 10 को छोड़ना पड़ेगा। 7, 7, 9, 7, 8 और 5, 7, 6, 6, 9 और आपके कौन सी है, बस इतनी है। तो ये सारी संख्या हम लेंगे तो देखो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या हो गई है, तो इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके 11 संख्या आ रही है। अगला वर्ग अंतराल 10 से 15 है, तो इसके अंदर आपके कितनी संख्या आ रही है। अब हम वर्ग अंतराल 10 से 15 के अंदर संख्या देखते हैं। 15 को नहीं लेना है, 15 ऊपरी वर्ग सीमा। तो 10 से 15 में कौन कौन सी संख्या आएगी, 10, 11, 12, 13 भी लेना पड़ेगा, 12, 10 भी लेना पड़ेगा आपकी बार, और 11 और आपके 12, 15 को नहीं लेना है, 15 नहीं गिना जाएगा, 12, 14, 12। तो ये सब संख्या हो गई, कितनी हो गई गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके अंदर भी 11 आ रही है। अगला वर्ग अंतराल आपके 15 से 20 है। अब हम वर्ग अंतराल 15 से 20 लेंगे, जिसके अंदर अब की बार हम 15 गिनेंगे लेकिन 20 को नहीं गिनना, 20 ऊपरी वर्ग सीमा के अंदर आएगा। तो एक तो आपके 19, 17, 18, 17, 16, 18, 15 को गिनना पड़ेगा, 15 नीचे भी है, 2 संख्या है, तो इतने ही है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके अंदर कितनी संख्या आ रही है, तो 15 से 20 के अंदर आपके 9 आ रही है। अगला वर्ग अंतराल 20 से 25 है, और 25 वाली जो है ऊपरी वर्ग सीमा वाला आंकड़ा हमको नहीं गिनना है, तो हम गिनते हैं कितने आंकड़े हैं। तो कितनी है, 20, 25 को छोड़ना है, बस एक ही है। तो इस वाले में 20 से 25 वाले में सिर्फ एक ही है जो कि 25। आगे हम 25 से 30 वाला गिनते हैं। अगला वर्ग अंतराल लेंगे 25 से 30। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, एक तो आपके 25 अब की बार गिना जाएगा, 30 नहीं गिनना है। एक ही संख्या है जो वर्ग अंतराल 25 से 30 में आ रही है। 25 से 30 के अंदर आपके एक ही है आंकड़ा, और 30 से 35 के अंदर गिने तो कितने आ रहे हैं, 30 से 35। कौन कौन सी संख्या आएगी, तो एक तो आपके 31, 32, बस 2 ही संख्या है, तो इन दोनों को लिख लेंगे। 30 से 35 वाले में सिर्फ 2 आंकड़े हैं, 31 वाला और 32 वाला, तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अपने को बारंबारता जो है लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह के अंदर जितने आपके बारंबारता के नंबर होते हैं उतने लाइनें खींचनी होती है। तो 5 बारंबारता है तो आपको 5 लाइनें खींचनी है खड़ी, 1, 2, 3, 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, और 5वीं लाइन जब भी अपन खींचेंगे तो वो एक तिरछी रेखा खींचेंगे, क्रॉस में खींचेंगे ना, 5वीं लाइन हमेशा क्रॉस में। तो ये हो जाएगा इसका 11 के लिए 1, 2, 3, 4, 5वीं क्रॉस, 1, 2, 3, 4, 5वीं क्रॉस, 10 हो गए हैं, एक और 11 वापस आ रहे हैं, तो वापस ऐसे ही बनाएंगे। 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 2। ये हो गई मिलान चिन्ह। अब अपने को क्या करना है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़कर पता करना है कितना आ रहे हैं, 38 और 2 40। तो सारे कुल टोटल मिलाकर आपके 40 हो रहे हैं। 40 संख्या दे रखी थी, 40 इंजीनियर है, और आपका योग भी 40 आ रहा है, मतलब आपने बारंबारता बंधन सही बनाया है। इस सारणी में हमें कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर आपके 22 ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी जो कार्यस्थल की दूरी आ रही है वो 5 से लगाकर 15 किलोमीटर के अंदर है, और सबसे कम जो इंजीनियर, सिर्फ 2 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी कार्यस्थल की दूरियां है वो 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर है।
तो ये हो गए आपके आंसर हो जाए।